दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस रंगों के त्यौहार होली के इस पावन पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से और जमकर मनाया होगा और बहुत सारा एंजॉय भी किया होगा। तो मैं भी अपने चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप सभी लोगों की होली कैसी मनाई गई या आप लोगों ने इस त्यौहार को किस तरीके से मनाया है। तो उसके साथ में आज हम कुछ लेकर आपके सामने आए हैं फुल फॉर्म, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और टॉप 100 या 100 प्लस देखेंगे इसमें हम प्रश्नों को, जो परीक्षाओं के लिए या परीक्षाएं जो नहीं देते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार देखते हैं इस सेशन को। तो यह क्लास आज जो भौतिक विज्ञान की क्लास शाम 6 बजे को होती थी, उसी के स्थान पर आज हम उसको रोक दिए हैं और इसको आज हम इस क्लास को देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले जानेंगे कि फुल फॉर्म होती क्या है। कि फुल फॉर्म क्या क्या मतलब होता है। फुल फॉर्म का मतलब होता है, यह एक शब्द है जो विशेष शब्दों का संक्षेपण यानी कि एक्रोनॉमी है, जो विशेष शब्दों का बहुत छोटे रूप में प्रकट करता है। यह एक प्रकार का शॉर्टकट होता है जो लंबे विशेष शब्दों को संक्षेपित रूप में प्रस्तुत करता है। और जानते हैं, और उसके बाद में हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ATM यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूनेस्को की बात करें कि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ हमको इतना ही पढ़ने को मिलता है कि जैसे कि ATM, और यहाँ पर दिया है नासा और यहाँ दिया है यूनेस्को। तो यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार देखते हैं आगे। आगे दिया है कोविड-19 यानी कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस रोग 2019। यह इसका हिंदी है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो देखते हैं BA का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स BA का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कला स्नातक। अगला MA का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि कला स्नातकोत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले फुल फॉर्म को। यहाँ पर दिया है BSc यानी कि BSc का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान स्नातक। MSc को मास्टर ऑफ साइंस, हिंदी में क्या कहेंगे, विज्ञान स्नातकोत्तर। BSc AG इसको क्या कहते हैं हिंदी में, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान स्नातक। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला दिया है MSc AG यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान में मास्टर। अगला है MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ देखा जाए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ
सर्जरी, जिसको सर्जन कहते हैं, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं उनको सर्जन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया है BAMS। इसका होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका हिंदी अर्थ बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी। अगला है MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। MS का अर्थ होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। इसका हिंदी अर्थ मास्टर ऑफ सर्जरी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट दिया है PhD या DPhil। इसका हो जाता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि आर्ट एंड साइंस। तो हो जाएगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कला और विज्ञान, हिंदी अर्थ। आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट है हमारा DLit या लिट। तो हो जाएगा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डॉक्टर ऑफ लेटर्स इन हिंदी। तो डॉक्टर ऑफ लेटर्स का हिंदी में अर्थ हो जाएगा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डॉक्टर ऑफ लेटर्स। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा DSc यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के डॉक्टर। अगला पॉइंट BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, हिंदी में होता है इसका अर्थ वाणिज्य स्नातक। अगला पॉइंट MCom यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य के मास्टर, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर यदि आप सभी लोगों को एक बार में ना समझ आए तो आप इस क्लास को पुनः या दोबारा 2K स्पीड में देख सकते हैं और याद भी हो जाएगा। डॉक्टर का अर्थ होता है DR, जहाँ पर सिंबल बना होता है शॉर्टकट में तो उसका होता है डॉक्टर पूरा यानी कि चिकित्सक। अगला होता है BP यानी कि ब्लड प्रेशर, जो डॉक्टर लोग हाथ में मशीन बांधकर ब्लड की जांच करते हैं कि रक्तचाप किस स्पीड में चल रहा है, तो उसी मशीन का नाम होता है ब्लड प्रेशर या BP के नाम से जानते हैं, जिसे रक्तचाप कहते हैं। अगला है MR यानी कि मिस्टर यानी कि श्रीमान, किसी के नाम के आगे जो हम सिर्फ MR लगाते हैं उसको कहते हैं मिस्टर या हिंदी में अर्थ होता है इसका श्रीमान। अगला है MRS, जहाँ पर किसी के नाम के आगे लिखा हो तो यानी कि मिस्ट्रेस यानी कि श्रीमती, यानी कि जब कोई महिला का नाम लिखा जाता है तो वहाँ पर MRS लगाया जाता है, जहाँ हो जाता है श्रीमती उसका अर्थ या हिंदी अर्थ। MS का देखते हैं। MS का अर्थ है मिस यानी कि यूज फॉर फीमेल मैरिड एंड अनमैरिड। इसका हिंदी अर्थ होता है मिस, विवाहित और अविवाहित महिला के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि दोनों के लिए, महिलाओं के लिए यानी कि विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए आप इस अर्थ या MS को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट। और यहाँ पर यह अर्थ MIIS लिखा हो, वहाँ पर सिर्फ यूज्ड बिफोर अनमैरिड गर्ल्स, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कुमारी, सिर्फ अविवाहित लड़की से पहले प्रयुक्त होता है। जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको सिर्फ मिस के नाम से पुकार सकते हैं। अगला पॉइंट MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन हिंदी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका हिंदी अर्थ होता है संसद सदस्य, जिसको MP बोलते हैं। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका हिंदी अर्थ होता है विधानसभा के सदस्य। MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य। अगला पॉइंट है PM यानी कि PM का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री।
सीएम यानी कि सीएम का अर्थ होता है चीफ मिनिस्टर, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है CNC यानी कि कमांडर इन चीफ, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रमुख कमांडर। अगला पॉइंट है LDC यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी अर्थ हो जाएगा अवर श्रेणी लिपिक। UDC का अर्थ होता है अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उच्च श्रेणी लिपिक। अगला पॉइंट है LT या GOV, तो इसका अर्थ होता है ल्यूटेंट गवर्नर, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उपराज्यपाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हिंदी अर्थ हो जाएगा जिला अधिकारी। अगला पॉइंट है VIP यानी कि हो जाएगा वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, हिंदी अर्थ अति महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगला पॉइंट है ITO, इसका अर्थ होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, हिंदी अर्थ हो जाएगा आयकर अधिकारी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है CID, इसका होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हिंदी अर्थ देखें तो हो जाएगा आपराधिक जांच विभाग। अगला पॉइंट है CYO यानी कि केयर ऑफ, हिंदी अर्थ देखें की देखभाल होता है। सन ऑफ या SO जो लिखा जाता है तो हो जाता है सन ऑफ, हिंदी का होता है के पुत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, हिंदी अर्थ देखें केंद्रीय जांच ब्यूरो। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है HQ, इसका अर्थ है हेड क्वार्टर्स, यानी कि हिंदी अर्थ हो जाएगा मुख्यालय। अगला पॉइंट है EOE यानी कि एरर्स ऑफ ओमिशंस एक्सपेक्टेड, हिंदी अर्थ देखा जाए तो भूल चूक वर्जित है। अगला पॉइंट है KG किलोग्राम, हिंदी अर्थ किलोग्राम। KW तो होता है किलो वाट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा किलो वाट। अगला पॉइंट है GM तो हो जाएगा ग्रामर या सॉरी GM का अर्थ होता है ग्राम इन यानी कि ग्राम। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है LTD, तो इसका अर्थ होता है लिमिटेड। अगला पॉइंट है MPH, अर्थ होता है माइल्स पर आवर, इसका हिंदी अर्थ देखें मील प्रति घंटा। अगला पॉइंट KMPH, तो इसका अर्थ हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, हिंदी अर्थ देखें किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हिंदी अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा लोक निर्माण विभाग। अगला पॉइंट है CPWD, तो इसका अर्थ हो जाएगा सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, हिंदी अर्थ देखें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अगला पॉइंट USA,
तो इसका अर्थ हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी अर्थ देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसे कि अमेरिका का आप कहीं भी नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। हर जगह पर जल्दी से सब लोग यूएसए से पुकारते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यूके। तो इसका अर्थ होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड। हिंदी अर्थ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। अगला पॉइंट है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट को। यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला पॉइंट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी अर्थ हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला पॉइंट है BBC। इसका अर्थ होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। हिंदी अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ देखेंगे। अगला पॉइंट है BC, यानी कि बैचलर क्रिस्ट, यानी कि बैचलर यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है AC। इसका अर्थ होता है एयर कंडीट्यूनेड, यानी कि वातानुकूलित। अगला है पॉइंट IG, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा महानिरीक्षक ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस का महानिरीक्षक। अगला पॉइंट है DIG। तो इसका अर्थ होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि अर्थ होगा हिंदी पुलिस उप महानिरीक्षक। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है SSP, यानी कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी अर्थ देखा जाए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अगला है DSP, यानी कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस उपाधीक्षक। अगला देखते हैं SDM, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। इसका हिंदी अर्थ होता है उप प्रभागीय न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है SM, यानी कि स्टेशन मास्टर। तो इसका हिंदी अर्थ भी स्टेशन मास्टर ही होता है। अगला होता है ASM। इसका अर्थ है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, यानी कि हिंदी अर्थ हो जाएगा सहायक स्टेशन मास्टर। अगला पॉइंट है VC। VC का अर्थ होता है वाइस चांसलर, यानी कि कुलपति। हिंदी अर्थ हो जाएगा। अगला पॉइंट है AG, अकाउंटेंट जनरल। हिंदी अर्थ देखा जाए महालेखाकार। अगला पॉइंट है CR, यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि गोपनीय रिपोर्ट। अगला पॉइंट है IAS, अर्थ देखा जाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
तो इसका अर्थ हो जाता है हिंदी अर्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगला है पॉइंट आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। हिंदी अर्थ हो जाएगा भारतीय पुलिस सेवा। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, आर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका हिंदी अर्थ हो जाता है भारतीय विदेश सेवा या भारतीय वन सेवा। आईएफएस के दो मतलब निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आईआरएस यानी कि इंडियन रिवेन्यू सर्विस। हिंदी अर्थ होता है भारतीय राजस्व सेवा। आगे देखते हैं अगला दिया है पीसीएस यानी कि इसका अर्थ होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा। अगला है एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। हिंदी अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा सैन्य इंजीनियरिंग सेवा। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ से हम कुछ तकनीकी शब्दों का फुल फॉर्म देखेंगे और जानेंगे उसके अर्थ को। जैसे कि हम लोग वायरस यानी कि वायरस का शॉर्ट कर देखते हैं, हमको लगता है सिर्फ वायरस यही इसका फुल फॉर्म है, तो इसका यह शॉर्टकट है। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजेट यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजेट। तो इसका हिंदी अर्थ होता है महत्वपूर्ण सूचना संसाधन जब्त किया गया। अगला पॉइंट है SWF यानी कि शॉक वेव फ्लैश यानी कि शॉक वेव फ्लैश। अगला पॉइंट है WMV यानी कि विंडोज मीडिया वीडियो। हिंदी अर्थ हो जाएगा विंडोज मीडिया वीडियो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है WMA यानी कि विंडोज मीडिया ऑडियो, तो होगा विंडोज मीडिया ऑडियो। अगला पॉइंट है WAV यानी कि वेव फॉर्म ऑडियो, तरंग रूप ऑडियो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है। अगला है PNG। हिंदी अर्थ देखें, इसका सिर्फ अर्थ देखें पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। हिंदी अर्थ देखा जाए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है DOC और देखा जाए डॉक्यूमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दस्तावेज। अगला है PDF, जैसा कि हम सभी लोग PDF नोट्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप इसका हिंदी अर्थ होता है। अगला है M3G यानी कि मोबाइल 3D ग्राफिक्स। हिंदी अर्थ देखें मोबाइल 3D ग्राफिक्स। अगला पॉइंट है M4A यानी कि MPEG-4 ऑडियो फाइल। हिंदी अर्थ देखें हो जाएगा MPEG-4 ऑडियो फाइल। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है NTH यानी कि नोकिया थीम्स सीरीज 40। तो हिंदी अर्थ देखा जाए हो जाएगा नोकिया थीम्स श्रृंखला 40। NHM थीम्स सोनी इरिक्सन्स। तो हिंदी अर्थ देखें थीम्स सोनी इरिक्सन्स। अगला हो जाएगा MMF यानी कि साइंटिफिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंथेटिक संगीत मोबाइल एप्लीकेशन फाइल।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है NRT, यानी कि नोकिया रिंगटोन, यानी कि नोकिया रिंगटोन इसका अर्थ होगा। यहाँ पर अगला पॉइंट है XMF, यानी कि एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल इसका हिंदी अर्थ भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। WBMP, यानी कि वायरलेस बिट मैप इमेज, यानी कि वायरलेस बिट मैप छवि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट है DVX, यानी कि डाइव एक्स वीडियो, हिंदी अर्थ हो जाएगा डाइव एक्स वीडियो। अगला पॉइंट है HTML, यानी कि अर्थ होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थ हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला पॉइंट है WML, यानी कि अर्थ होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, हिंदी अर्थ देखें वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। अगला पॉइंट है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, हिंदी अर्थ देखें कॉम्पैक्ट डिस्क इसको भी कहा जाता है। DVD इसका अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो यहाँ पर हिंदी अर्थ भी होगा डिजिटल वर्सेटाइल। यह जितने भी अर्थ हैं यह कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखते हैं अगले। अगला पॉइंट है CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब, हिंदी अर्थ हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। अगला है DAT, यानी कि डिजिटल ऑडियो टेप, हिंदी अर्थ भी यही होगा डिजिटल ऑडियो टेप। अगला पॉइंट है DOS, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हिंदी अर्थ होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला पॉइंट है GUI, ग्राफिकल, हिंदी अर्थ होता है ग्राफिकल। अगला पॉइंट है यूजर इंटरफेस, यानी कि प्रयोक्ता इंटरफेस। अगला है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हिंदी अर्थ हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, हिंदी अर्थ भी यही होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हिंदी अर्थ देखें इंटरनेट सेवा प्रदाता। अगला पॉइंट है TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर हिंदी अर्थ हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है UPS, यानी कि यूनिटरप्रिटेबल पावर सप्लाई, हिंदी अर्थ है निर्बाध विद्युत आपूर्ति। अगला पॉइंट है HSDPA, अर्थ होता है हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस, यानी कि हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस। अगला पॉइंट है EDGA, तो है इनहैंस्ड डाटा रेट इवोल्यूशन, तो इसका हिंदी अर्थ होता है विकास के लिए उन्नत डेटा दर। अगला पॉइंट है GSM, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, हिंदी अर्थ हो जाएगा मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली।
अगला पॉइंट है VHF यानी कि वेरी हाई, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत उच्च आवृत्त, हिंदी अर्थ होता है। अगला पॉइंट देखते हैं UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, हिंदी अर्थ देखें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अगला पॉइंट है GPRS यानी कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, हिंदी अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा सामान्य पैकेट रेडियो सेवा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर हम अगले पॉइंट की तरफ WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, हिंदी अर्थ देखा जाए तो हो जाएगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका हिंदी अर्थ हो जाता है। अगला पॉइंट है ARPANET, तो सही उत्तर देखें यहाँ पर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, हिंदी अर्थ हो जाएगा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी कर्नाटक। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि हिंदी अर्थ हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें। अगला है HP यानी कि हेवलेट पैकर्ड, जिसके सर्वाधिक लैपटॉप आते हैं HP के नाम से या और अन्य देखे जाते हैं, अन्य चीज़ें भी हेवलेट पैकर्ड इसका हिंदी अर्थ होता है। अगला पॉइंट है AM/FM यानी कि एम्पलीट्यूड बाई फ्रीक्वेंसी, हिंदी अर्थ देखें यहाँ पर और है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हिंदी अर्थ हो जाता है आयाम बाई आवृत्ति मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म थे या शॉर्टकट के नाम से जिनको हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं, आज हमने उनके फुल फॉर्म देखे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और होली के इस त्यौहार के साथ साथ में आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहें। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की हम क्लास आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके बताते रहें कि कोई यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं होती, यदि मिस्टेक होती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले इसी तरह के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।